यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमीन ज़ापरोवा आज से 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। रूस के साथ युद्ध की शुरुआत होने के बाद यूक्रेन के किसी भी मंत्री का यह पहला दौरा है, लिहाजा इसे कई मायनों में अहम माना जा रहा है। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री भारत से मदद की मांग कर सकती हैं और पीएम मोदी को कीव आने का न्योता भी दे सकती हैं। रूस यूक्रेन जंग, ज़ेलेंस्की का बड़ा कदम। यूक्रेन की कूटनीति, दोस्ती की नई नीति। भारत से बात, मदद की आस। ज़ापरोवा के पास ज़ेलेंस्की का संदेश। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 1 साल से ज्यादा हो गया है। दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहा है। इस टकराव के बीच ही यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमीन ज़ापरोवा का भारत दौरा कई लिहाज से अहम है। रूस के साथ जंग शुरू होने के बाद एमीन ज़ापरोवा भारत आने वाली यूक्रेन की पहली मंत्री हैं। लिहाजा उनके इस दौरे को लेकर दुनिया की निगाहें भी टिकी हुई हैं। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री 12 अप्रैल तक भारत में अलग अलग स्तर पर बैठक करेंगी। माना जा रहा है कि एमीन ज़ापरोवा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की का संदेश भारत के सामने रखेंगी। इसके अलावा यूक्रेन के लिए समर्थन और मानवीय सहायता हासिल करने की कोशिश करेंगी। भारत पहले ही यूक्रेन को मदद देता आया है। अभी तक हमने 10 बारी वहां पर मेडिकल सप्लाईज भेजी हैं, वहाँ के लोगों के फ़ायदे के लिए, वहाँ पर लोगों के इस्तेमाल करने के लिए। तो जिस प्रकार की सहायता मांगी जाएगी वो हमें देखना होगा और हम अपनी पॉलिसीज़, अपनी नीतियों के अनुसार हमको ये डिसाइड करना होगा जो हम किस प्रकार से और यूक्रेन की सहायता कर सकते हैं। एमीन ज़ापरोवा का दौरा भारत यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने भी यूक्रेन की उप विदेश मंत्री के दौरे को लेकर बयान जारी कर कहा है, भारत यूक्रेन के साथ अच्छे दोस्ताना संबंध और बहुमुखी सहयोग साझा करता है। राजनयिक संबंधों के 30 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग ने व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और रक्षा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ये यात्रा आपसी समझ और हितों को आगे बढ़ाने का अवसर होगी। भारत पूरी दुनिया के साथ कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करने के लिए विदेश नीति के आधार पर काम करता रहा है। यूक्रेन के साथ भी उसी हिसाब से रिश्ते बनाए गए हैं और आगे बढ़ाए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भी जब पूरी दुनिया अपनी सहूलियत के हिसाब से रणनीति बना रही है, कोई रूस का सपोर्ट कर रहा है तो कोई यूक्रेन के समर्थन में है। मगर भारत पहले दिन से ही न्यूट्रल रहा और युद्ध का विरोध किया। बीते साल सितंबर में एससीओ समिट के दौरान हुई मुलाकात में भी पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से साफ कहा था कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं हो सकता। जैसे मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। भारत का रुख और रवैया हमेशा से शांति का रहा है। लिहाजा रूस यूक्रेन जंग को लेकर भी भारत ने बार बार शांति की वकालत की है। ऐसे में एमीन ज़ापरोवा का भारत दौरा यूक्रेन के लिहाज से काफी अहम है। उम्मीद की जा रही है कि ज़ापरोवा पीएम मोदी को यूक्रेन की राजधानी कीव आने का न्योता भी दे सकती हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारत की तरफ पूरा विश्व एक बड़ी अपेक्षा के साथ देख रहा है। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री की 4 दिनों की ये जो यात्रा है वो इस बात का संकेत है कि यूक्रेन को भारत से बड़ी अपेक्षाएं हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का है वो विदेश नीति के संदर्भ में अपनी प्रोएक्टिव भूमिका निभा रहा है।
भारत और रूस के बीच पहले से ही मजबूत रिश्ते रहे हैं और दोनों देश आपसी सहयोग बढ़ाने पर लगातार काम करते हैं। यूक्रेन के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं। भारत की कोशिश पूरी दुनिया में शांति की रही है, इसलिए रूस यूक्रेन से भी भारत ने हर बार शांति बहाल करने की अपील की है। अक्टूबर 2022 में पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की फोन पर बात हुई थी। तब भी पीएम ने कहा था, किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई समाधान नहीं हो सकती है और भारत हर प्रकार के शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार है। पीएम ने जो बात जेलेंस्की से कही, वही बात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी कही, यानी भारत अपने रुख पर कायम है। शायद इसीलिए यूक्रेन कूटनीतिक तौर पर भारत के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहता है। इसके लिए उप विदेश मंत्री एलिन झापरोवा हर स्तर पर पहल करेंगी। भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल जाहिर कर दिया है इस युद्ध के ऊपर, जो ये कोई दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। जब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को यह कहा समरकंद में पिछले साल, और हमने कहा है जो डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही शांति का रास्ता निकालना चाहिए, तो हम शांति के लिए बात करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाली के लिए भारत की ओर से लगातार पहल की गई है। अमेरिका भी ये मान चुका है कि भारत ही वो देश है जो रूस यूक्रेन की जंग खत्म करा सकता है। ऐसे में यूक्रेन की उप विदेश मंत्री का भारत दौरा सिर्फ मौजूदा हालात ही नहीं, बल्कि भविष्य के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।